सीएम योगी आदित्यनाथ को आप ये लाइव देख रही हैं। अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रामलला के मंदिर में उन्होंने जल चढ़ाया है। अयोध्या राम की नगरी, अयोध्या एक धर्म नगरी, अयोध्या जिसका एक बड़ा इतिहास है। और ऐसे में आपको जानकारी दें कि लगातार तमाम राजनीतिक दल जो है वो अब अयोध्या का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ काबुल का जल लेकर पहुंचे हैं अयोध्या और राम लला मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया है। अभी तस्वीरें आपके सामने हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एक गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्लिंथ की भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहां से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कार्य प्रारंभ होते समय ये प्रयास हुआ था कि देश के सभी, दुनिया के सभी पवित्र नदियों का और भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का जल यहाँ पर लाया जाए। उस बालिका के मन में भी उस समय भाव रहा होगा। अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था और मुझे आज इसीलिए यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं काबुल की उस बालिका के साथ साथ अफगानिस्तान की उन तमाम बालिकाओं, बेटियों और बहनों के उस दर्द के साथ अपने आप को, अपनी संवेदना को, अपने देशवासियों की संवेदना को जोड़ते हुए उस पवित्र जल को यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि को समर्पित कर सकूं, और वही अभी हम लोगों ने यहाँ पे संपन्न किया है। एक पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर। उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काबुल से नदी का जल लेकर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने चढ़ाया है। सीएम योगी ने रामलला को जल चढ़ाया है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौके पर तैनात है। एक अलग सा घेराव जो है वो बनाया गया है और काबुल से पीएम को एक लड़की ने ये जल जो है वो भेज दिया था। और खास तौर पर आपको जानकारी दी कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और उसी जल को जब नरेंद्र मोदी को ये भेजा गया था और उसी जल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के मंदिर में चढ़ाया है। तो अयोध्या एक धर्म नगरी, अयोध्या राम की जन्मभूमि एक अलग इतिहास समेटे हुए है अपने आप में। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें राजनीतिक नजरिए से तो अयोध्या जन्मस्थली एक महत्वपूर्ण एक रोल भी अदा करती है। खासतौर पर आपको जानकारी दें कि इस वक्त चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। एक तरफ लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हुआ है तो वही दूसरी ओर तमाम राजनीतिक दल जो हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, सभी का रुख फिलहाल अयोध्या पर लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में अयोध्या को विकास की राह पर आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, चाहे हम एयरपोर्ट की बात कर ले, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर ले, लगातार प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी
एक योजनाओं के तहत लगातार काम कर रही है और कोशिश यही है कि अयोध्या को विकास के राह पर आगे बढ़ाया जाए और एक अयोध्या को जो पहचान उसकी थी वो पहचान वापस मिले और खास तौर पर धर्म नगरी के तौर पर आगे विकास किया जाए। और निर्मम गोलीकांड हुआ था, उस बर्बर घटना को प्रत्येक भारतीय ने निंदा की थी, उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन भारत के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग इस घटना पर या तो मौन थे या फिर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए इसको जायज ठहराने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। जब 9 नवंबर 2019 को नगरी के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है, इस प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन इस प्रयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपकी इस आस्था का ही तप है, परिणाम है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना हमारे पर्व और त्योहारों के दौरान पूरी तरीके से नियंत्रण में है। मैं इस अवसर पर आप सबको इस पावन कथा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबको। आज मुझे स्वयं से राम जन्मभूमि के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप तो भारत में रह रहे हैं और भारत में रहना महाभारत में स्वयं ही कहा गया है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में क्या अत्याचार हो रहा है, धर्म की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, बालिकाओं की स्थिति क्या है। आज मेरा अयोध्या आगमन का एक प्रयोजन ये भी था। काबुल से एक बालिका ने काबुल नदी का जल से राम जन्मभूमि में समर्पित करने के लिए भेजा था प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से मैंने उस जल को अभी से राम जन्मभूमि को समर्पित किया है। आप देख सकते हैं आतंक के साए में रह रही एक बालिका अपनी आस्था को किस रूप में प्रकट करती है कि उसे लगा है कि नहीं, भले ही मुझे संकट है लेकिन मेरे राम मुझे मेरे संकट से मुक्त करवाएंगे अवश्य। और यही तो आस्था की ताकत हमें हर प्रकार की सम विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो वैसे भी जीवन में सफलता का एक नया मार्ग दिखाता है। जब एक व्यक्ति घोर निराशा में रहता है, हताशा में रहता है, सब कुछ से हताश और निराश हो जाता है, उस समय व्यक्ति की एक आस होती है और धार्मिक महापुराण है, धार्मिक महाग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, और उस पावन कथा को जगत गुरु के श्री मुख से सुनने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ है। आप सबको भाग्यशाली हैं। आपके कथा के बीच में मैं व्यवधान नहीं बनना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर जगत गुरु पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आप सबको मैं दीपावली की हृदय से मंगल कामना सबके करता हूँ। आपका जीवन इसी प्रकार से धर्ममय बना रहे, भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सब प्राणपण से जुड़ सके, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति दीपावली की हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।